दोस्तों, रीट अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम सभी अभ्यर्थी बेसब्री से कर रहे हैं। इसी के बीच जो लेवल फर्स्ट थी उसकी संशोधित विज्ञप्ति पहले जारी हो चुकी है और अभी लेवल सेकंड की संशोधित विज्ञप्ति जारी हुई है। उसका इस भर्ती के पदों पर क्या प्रभाव पड़ा है, पदों की संख्या कम हुई है कि वृद्धि हुई है, इसका विश्लेषण इस वीडियो में किया जाएगा। दूसरा, पदों की संख्या में निश्चित तौर पे जो कमी हुई है उसकी वजह से कट ऑफ पे क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा और रीट अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम कब जारी होगा उसका भी विस्तृत और सटीक विश्लेषण इस वीडियो में किया जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले देखिए, ये 24 तारीख का अपने पास नोटिफिकेशन है, 24 मई 2023 का। इसमें संशोधित विज्ञप्ति है जिसमें पदों का वर्गीकरण संशोधित किया गया है। अब आप देखोगे कुल पदों की संख्या अगर आप देखोगे तो आपको सेम ही लगेगी। तो कुछ अभ्यर्थी ये पूछ रहे थे कि जब पदों की संख्या समान है, सेम है, तो फिर ये संशोधित विज्ञप्ति जारी करने का क्या उद्देश्य है। तो देखिए, संशोधित विज्ञप्ति के अंदर अगर हम देखें तो जो मेन डिफरेंस जो आया है वो आया है जो अपने पास एक्स सर्विसमैन है उनके कोटे के बैकलॉग पदों को घटाते हुए यहाँ पे दोबारा वर्गीकरण किया गया है। आप देखोगे इसके अंतर्गत मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, पहले इस कॉलम में देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लेवल सेकंड अंग्रेजी की बात कर रहे हैं हम। लेवल सेकंड अंग्रेजी नॉन टीएसपी एरिया के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो इसके अंदर आप देखोगे कि पहले जो कुल यहाँ पे आप देखोगे कि पहले जो कुल विज्ञापित पद थे वो आप देखोगे अजमेर डिस्ट्रिक्ट में 204 है, ठीक है। और बैकलॉग को घटाते हुए नवीन पदों की संख्या कितनी हो गई है आप देखोगे इसके अंदर, वो कितनी हो गई है, 202 हो गई है। ऐसे ही कुछ डिस्ट्रिक्ट में सेम है। जैसे अगर आप बात करें अलवर में पहले भी 296 थे, अभी 296 है, लेकिन 12 में देखो आप पहले पदों की संख्या अगर हम बात करें 12 के अंदर तो 266 पद थे। अब बैकलॉग घटाते हुए नवीन पदों की संख्या कितनी बची है उसके अंदर बताइए, 190 पद बचे हैं। 190 पद बचे हैं, यानी 266 से 190 पद हो जाना। इसके बाद आप बाड़मेर में देखोगे तो बाड़मेर में पहले पदों की संख्या 549 थी, जो अब घट के कितनी बच गई है, 440 बच गई है। निश्चित तौर पे इस तरीके से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर पदों की संख्या में वेरिएशन आया है, इसीलिए अधीनस्थ बोर्ड ने दोबारा पदों का वर्गीकरण किया है। और इस वर्गीकरण में आप देखोगे कि नवीन भर्ती हेतु पद आप देखोगे, यहाँ पे देखो नवीन भर्ती हेतु पद देखोगे तो नवीन भर्ती हेतु जो पद है उसके कॉलम में आप देखोगे तो लगातार कमी आई है। इसका मतलब जो सामान्य अभ्यर्थी है उनकी पदों की संख्या अगर आप देखी जाए तो वो निश्चित तौर पे कम हुई है। हम एक्स सर्विसमैन का विरोध नहीं कर रहे, उन्होंने देश की सेवा की, उनको मौका देना चाहिए, उनके बैकलॉग को हटाते हुए उनको मौका दो। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा पद इनको दिए जा रहे हैं उनको कम से कम लेवल सेकंड के अभ्यर्थियों के पदों में से कमी करके तो नहीं देना चाहिए। तो यहाँ देखोगे आप लास्ट के अंदर कि पहले कुल पद अपने पास कितने थे, 6724 पद थे, जो अब कितने बच गए हैं, 6282 पद बच गए, यानी लगभग 450-500 पदों की कमी हुई है नॉन टीएसपी लेवल सेकंड के अंदर सामान्य शिक्षा के अंतर्गत। ऐसे ही अलग अलग सब्जेक्ट्स में कमी आई है। अगर मैं आगे मैथ साइंस की बात करूँ, यहाँ पे देखिए टीएसपी एरिया के अंदर, नॉन टीएसपी एरिया के अंदर जो अपने पास विशेष शिक्षा है उसके पदों की बात हुई है। इसके बाद वीआई के पदों की बात हुई है। ऐसे ही इसके अंदर आप आगे जाके देखोगे तो अपने पास दूसरी सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें, ये अंग्रेजी के अलग अलग कैटेगरी के अंदर है, ये फिर टीएसपी एरिया का आ गया। टीएसपी एरिया के बाद में ये अंग्रेजी का है। देखिए इसके बाद यहाँ पे देखेंगे हिंदी के अंतर्गत आप देखोगे, मैं फाइनल आंकड़ा आपको बता देता हूँ। पहले जो विज्ञप्ति आई थी उसके अनुसार जो कुल विज्ञापित पद थे वो थे 2315। अब जो बचे हैं वो कितने बच गए, 2293 पद बचे हैं। इसका मतलब हिंदी में भी पदों की संख्या में कमी हुई है। इसी प्रकार लगभग हर सब्जेक्ट के अंदर पदों की संख्या में कमी हुई है और वो पद बैकलॉग के अंदर का एंटर करते हुए एक्स सर्विसमैन को दिए जाएंगे। उनको पद दीजिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन लेवल सेकंड के अंदर पहले ही 4500 पदों को सरकार ने कम कर दिया था। इसके बाद रिजल्ट का जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे उनको एक बार फिर बोर्ड ने झटका दिया है और पदों की संख्या में 4500 पद कम करने के बावजूद भी और पदों की संख्या में कमी हुई है, जिसका प्रभाव निश्चित तौर पर परिणाम पर और कट ऑफ पर पड़ेगा। तो मैं राजस्थान सरकार से, शिक्षा मंत्री जी से ये मांग करता हूं कि अगर आपको एक्स सर्विसमैन को पद देने हैं तो आप अलग से सर्जित करके पद दीजिए, अभ्यर्थियों के साथ ये अन्याय मत कीजिए। क्योंकि अगर मान लो 500 पद, 1000 पद भी अगर कम होते हैं तो कम से कम ये मान के चलो 1000 ऐसे सामान्य शिक्षा के व्यक्ति जिनको नौकरी मिलनी चाहिए थी वो नौकरी अब उनको नहीं मिलेगी। ये सच्चाई है। तो इसका
विरोध हनुमान किसान जी द्वारा उपेन यादव जी ने इसके ऊपर कमेंट किया है। सभी अभ्यर्थियों को अपनी अपनी मांग उठानी चाहिए और सरकार से मांग करनी चाहिए कि एक्स सर्विसमैन के पद उनको अलग से सर्जित करके दिए जाने चाहिए। कम से कम कैटेगरी के अंदर जो सामान्य शिक्षा के अभ्यर्थी है उनके अंदर पदों में कटौती न की जाए। अब हम बात करेंगे कि कट ऑफ पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो निश्चित तौर पे आप देखोगे कि अगर पदों की संख्या में कमी हुई है तो कट ऑफ तो हाई जाएगी, अगर पद कम हुए हैं तो कट ऑफ पहले की तुलना में थोड़ी हाई जाएगी। हालांकि कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन अगर 500-700 पद भी कम ज़्यादा होते हैं तो उसका प्रभाव निश्चित तौर पे कट ऑफ पे देखने को मिलेगा। और दूसरा यहाँ पे पहलू ये है कि कितने % डिलीट हो रहे हैं वो भी अभी तक किसी को नहीं पता। तो उन दोनों पहलुओं के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि निश्चित तौर पे कट ऑफ पहले की तुलना में थोड़ी सी हाई जाएगी अगर सरकार इन पदों को वापस नहीं जोड़ती है तो। इसके अलावा अगर हम देखें कि परिणाम कब तक जारी किया जाएगा, परिणाम के लिए पहले देखो अप्रैल एंड बताया, फिर मई स्टार्टिंग बताया, उसके बाद फिर मई लास्ट वीक बताया था। अब ये 23 तारीख से अपने पास 23 को बोल रहे थे, 24 को बोल रहे थे, आज 25 तारीख हो गई, अभी तक परिणाम नहीं आया। तो परिणाम का इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों को मैं बता दूं कि लेवल फर्स्ट का परिणाम लगभग तैयार हो चुका है। आज नहीं तो कल लगभग जो विश्लेषण बताया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग उम्मीद है कि 26 मई शाम तक लेवल फर्स्ट के अभ्यर्थियों का परिणाम आ जाएगा। और 26 मई को शाम तक जो लेवल फर्स्ट के अभ्यर्थियों का परिणाम आएगा उसके बाद थोड़ा बहुत बाकी सब्जेक्ट्स की कट ऑफ का भी आइडिया रह जाएगा, क्योंकि इससे पहले एक वीडियो मैंने कट ऑफ के ऊपर विश्लेषण करके बनाई है। अगर उसका अनुमान अपना लगभग ठीक ठाक बैठता है तो उस आधार पे हम 1 गुणा की कट ऑफ क्या रहेगी उसके बारे में भी चर्चा करेंगे और अन्य सब्जेक्ट्स की कट ऑफ क्या रह सकती है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे लेवल फर्स्ट के परिणाम के बाद। तो अगर आप उस डिस्कशन को सुनना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको लगता है कि वीडियो में किसी प्रकार की कोई कमी है जिसके अंदर संशोधन किया जा सकता है, सुधार किया जा सकता है, तो आप अपना कीमती सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम आपके सुझावों का पूरा सम्मान करेंगे और अगली वीडियो में कोशिश करेंगे कि उस गलती को न दोहराया जाए। हमें इसी प्रकार सपोर्ट करते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।